मैं हैरान हूँ। सालार वाकई सालार है। अच्छा तू ये चालाकी ना कर दीवार के ऊपर की हालत काफ़ी ख़राब है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी अभी भाई घर आया हूँ। आज सारा दिन बकरा तलाश करता रहा हूँ लेकिन बकरा नहीं मिला। यूँ यूँ दिन गुजर रहा है, ईद करीब आ रही है और फिलहाल बकरे जो है ना महंगे ही हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत रेट्स मांगते हैं। दिल पसंद और मर्जी का बकरा जो है ना वो अभी तक नहीं मिल रहा मुझे। काफ़ी बकरे देखे हैं, काफ़ी ढूंढे हैं। फिलहाल जो है ना हमारा बकरा पेंडिंग ये देख रहे हैं। अभी ईद के तकरीबन 10 दिन पड़े हैं तो उम्मीद है कि अच्छा बकरा में मिल जाएगा। और अभी भाई मौसम जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे ख़राब होने वाला है। ऐसे इस तरफ से जो लाली सी और ये डार्कनेस नज़र आ रही है ना, लग रहा है कि आंधी आएगी। हाँ, आंधी वाला मौसम बना हुआ है बिल्कुल। साकिन हुई खड़ी हर चीज़। तो भाई मैं आपको बताऊँ, आज भाई छुट्टियाँ भी हो गई हैं हमें। छुट्टियां हो गई हैं, गर्मी बहुत पड़ रही थी। अब तो छुट्टियां बनती थी तो चलें हो गई हैं। कुछ दिन जो है ना घर में रहेंगे। मैंने काफ़ी काम जो है ना वो सोचे हुए थे घर के करवाने। जब से घर बना है ना मेरे घर के काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए। कभी कोई काम निकल आता है तो कभी कोई निकल आता है। और काफ़ी जो है मैंने वैसे भी पेंडिंग रखे हुए थे। भाई आहिस्ता आहिस्ता करवाएंगे। जिस तरह से लास्ट गर्मियाँ जो गुजरी थी पिछले साल, उन सर्दियों में भी मैंने काम करवाया किचन का, माशाल्लाह अच्छा काम हो गया था। ऐसे स्लो स्लो हो जाए। स्लो किया था, आराम से अपनी निगरानी में किया था। हाँ, तो अच्छे से हो गया। अच्छे से हो गया लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं। शायद मटेरियल हल्का है या क्या है कि थोड़े बहुत जो है ना पलड़े वो हिल गए हैं, उसके हिल जाते हैं, आगे पीछे हो एक जाते दो हैं। हैं जो बार बार खुलते हैं ना, उन्हें मत। अच्छा, इन गर्मियों में मैंने कौन से काम करवाने हैं आज ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। और वो सारे काम जो है ना लिस्ट बना के आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से काम है। काम तो बहुत बहुत ज़्यादा काम है, भला कौन कौन से सोचो। बहुत ज्यादा काम है। मैं क्या क्या बताऊं, चलो साथ दिखाते हैं। बाहर से शुरू करता हूँ मैं। बाहर सबसे पहला काम ये करना है, ये हमारा जो बागीचा है इसकी सेटिंग करनी है। पौधे बहुत बढ़ गए हैं, बेढंगे हुए पड़े हैं, गुच्छे और झुंड बने पड़े हैं। हाँ, बुरा हाल हुआ पड़ा है। बाकी मट्टी उड़ती है तो वो ऊपर पड़ जाती है जिसकी वजह से वो फिर और ज़्यादा ख़राब नज़र आने लग जाते हैं। कटाई करने वाली है इन सब पौधों की। और ये घास जो है इसकी भी सेटिंग करने वाली है। मैंने इसको छोड़ दिया था भाई, घास जो है ना जो नीचे दब गई है वही उग जाएगी। वो उग तो गई है लेकिन प्रॉपर कटाई ना होने की वजह से खराब नजर आ रही है। एक काम तो ये है कि प्लाट की सेटिंग करनी है, पौधों की सेटिंग करनी है, फूलों वाले पौधे जो है ना वो आसपास लगाने। और दूसरा ये काम इस दफ़ा मैंने कोशिश करनी है, और ज़्यादा नहीं तो अपने घर के आसपास कम अज़ कम 100-150 पौधा मज़ीद लगाऊं। कोशिश मेरी ये है कि इस दफ़ा जो है ना मैं कोशिश करूं पूरे इलाके में जो है ना लोगों को अवेयरनेस भी दूं, खुद भी लगाऊं पौधे। और दूसरा काम भाई ये करना है, हमने गैराज बनाना है। हाँ ओ हाँ, किचन किचन हमारा आउटडोर किचन। काम इतने हैं कि वो सारे माइंड में ना मिक्स हुए पड़े हैं। वही कह रहा, तरतीब से चलो। यहाँ पे आउटडोर किचन। हाँ, आउटडोर किचन का काम हमने शुरू किया था कि ना हम अक्सर बारबेक्यू वगैरह करते रहते हैं, फिश वगैरह उसका हो गया, चिकन का हो गया। और फिर ना हम यहाँ पे बैठे होते हैं, ये जगह भी खराब होती है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा कि ना वहाँ पे हम बनाते हैं। और वो मैंने प्रॉपर डिज़ाइन सोचा, वो जब बनाएंगे ना तो वो सबके साथ शेयर करेंगे। ये जगह जो है ना इसको सेट करना है। ये इसको थल्ला कहते हैं, वो मैंने ज़रा बनवा दिया था। तो यहाँ पे अब ऊपर काउंटर वगैरह बनाएंगे जिसमें वो बारबेक्यू के लिए भी एक ऑप्शन रखना है, एक चूल्हा लगाना है। तो मस्ट है, बारबेक्यू वाला तो मस्ट है। हाँ, और साथ एक चूल्हा होगा जिसपे हम दूसरी कुकिंग वगैरह कर सकेंगे। हाँ, मड का बनवाएं या ऐसे ही ईंटों के साथ बनवा के ऊपर मट्टी की लिपाई कर दें। अगर मतलब हाँ, अंदर से ईंटें होंगी और बाहर से मट्टी की लिपाई कर देंगे। एक काम ज़रा ये पड़ा है जी, 2 काम हो गए। और तीसरा काम ओए होए जो लिस्ट तैयार होनी है ना, मुझे लगता है यार पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चलिए बाद में भी हम देखेंगे ना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले कर लेंगे। और तो बजट भी तो रखना है। हाँ, बजट के हिसाब से चलना है हमने। तो वैसे भी 2.5-3 महीने भी हैं मेरे पास, तो उम्मीद है कोशिश करूंगा कि शायद हो जाए। तीसरा काम ये वाला करना है जी, जो मैंने ये चादर तानी हुई है ना इसको हटाना है। और गाड़ी के लिए शेड, गराज, जो भी नाम दे लें, वो तैयार करना है। अब कशमकश ये चल रही है कि इसको इधर ही बनाएं। जिस तरह से पिछले दिनों मिस्त्री साहब ने मशवरा दिया था कि जो ये लैंटर है इसके साथ आगे मज़ीद इस लैंटर को बढ़ा दिया जाए
और जिस तरह ये डिज़ाइन बना हुआ है इसी तरह यहाँ पे आगे जहाँ लेंटर बढ़ा के हम बनाएंगे ये डिज़ाइन आखिर पे बना देंगे, तो इस तरह पता भी नहीं चलेगा कि ये बाद में बना डिज़ाइन मैच हो जाएगा। और दूसरी बात, ये गाड़ी घर में ही खड़ी हुई खूबसूरत लगती है और यहाँ पे और भी कहते हैं खूबसूरती बन जाएगी अगर यहाँ पे ही उसका गैराज बना दिया जाए, शेड बढ़ा दिया जाए। वो फिर हमारा जो सहन है वो फिर इतना सही रह जाएगा। हाँ, सेहन छोटा सा, मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि सेहन हमारा बहुत छोटा रह जाएगा। और बनाना कैसे था कि पिलर बनाएंगे, एक पिलर जो है उस दीवार के ऊपर जितना ऊपर बढ़ेगा वो बना लेंगे और एक पिलर तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे बनाएंगे गैराज। और दूसरा जो था हमारे पास ऑप्शन वहाँ पे जहाँ वो रिक्शा है उसके साथ परली साइड पे, ये चीज़ें ऑलरेडी वैसे डिस्कस हो चुकी हैं लेकिन फिर जो लिस्ट में चीज़ें चल रही हैं वो मैं काउंट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये जो पानी के पॉइंट्स वगैरह है ना भाई, इनकी भी लीकेज वगैरह होती है। ये पाइप लगा के इधर छोड़ा हुआ है तो वहाँ आगे कतरा कतरा निकलता रहता है और कभी पाइप यहाँ पे रख दें तो इधर ही पानी निकलता रहता है। और ये जो फर्श है काला हुआ पड़ा है ये इसी वजह से ही है क्योंकि यहाँ पानी जो है ना वो कतरे पड़ते रहते हैं। ऊपर कुछ लाइट्स वगैरह भी ख़राब हैं घर की, ये जैसे लटकी हुई है, ये चेक करें। यहाँ पे कुछ की तारें भी जो है ना वो आपस में मिली हुई हैं। कुछ लाइट्स को चलाने से ना ब्रेक कर गिर जाता है। लोग भी टूट गए हैं पिछले दिनों आंधी के साथ। और आगे आपको बताऊँ, ये एक तो स्टिकर उतारने और दूसरा इस दरवाजे को ठीक करना है। ये एक तो आपस में दोनों पलड़े मिलते नहीं हैं और दूसरा आवाज़ देते हैं। ये अभी तो थोड़ी आवाज़ है ना, बाज़ औक़ात ऐसे छोड़े ना, ऐसे चेक करें काफ़ी आवाज़ आती है और बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है, इतनी आवाज़ भी आती है। हाँ, ये आवाज़ भी आती है, तबाही आवाज़ है। अब रही जी ये सीढ़ियाँ, ये तो लाजमी काम करवाना है। माशाल्लाह सलार बड़ा हो रहा है, 2-3 महीने तक जो है ना वो क्रॉल करना शुरू कर देगा। एक यहाँ पे ग्रिल और दूसरा चाहते हैं ये ना इसे हम सेट करके ना यहाँ पे बंदा इसे यूज़ करें ना, हम जैसे हम यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं। वो ऑलरेडी बना हुआ ही है, वॉशिंग मशीन हमने यहीं पे रखी हुई है। प्रॉपर डिजाइनिंग होती है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से बनाए होते हैं। चले वो बेहतर इसको कर सकते हैं मज़ीद। हाँ बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, हमने बस यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ था तो उसके साथ। वैसे तो ये मैंने वो सिंक वगैरह लगाना था यहाँ पे बेसन, उसके लिए पॉइंट रखा हुआ था लेकिन फिर हमने यहाँ वॉशिंग मशीन जो है ना वो सेट कर दी, तो अब इसको सेट करना पड़ेगा। हाँ तो चलें जी ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों वाला काम मैंने बता दिया कि इसकी हमने ग्रिल लगवानी है, ये सारी लगेगी। और ग्रिल के बारे में कोई डिज़ाइन सोच रहे हैं, स्टील की लगवा लें या लकड़ी की लगवा लें। ऊपर हम जाएंगे ममटी में, तो ममटी की हालत काफ़ी ख़राब है जी। ये चेक करें, यहाँ काफ़ी कबाड़ फैला पड़ा है, डब्बे वगैरह। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ बनी पड़ी है ना वो ये कि यहाँ हमारा सोलर इन्वर्टर भी लगा हुआ है और इधर ही सारा कचरा पड़ा है। काफ़ी खबरें सुनने को मिलती हैं कि इन्वर्टर को आग लगती है, तो इस तरह का अगर मटेरियल पड़ा हो तो फिर पूरे कमरे को ही आग लग जाती है। इसकी सफाई सुथराई करनी है। और तुम्हारी क्या प्लानिंग है इसके बारे में कि कैसे करना है? इन्वर्टर को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि बाहर बिल्कुल धूप होती है, तबाही, ये पहले ही गर्म होता है। नहीं, इसको अंदर ही रखना पड़ेगा। और यार यहाँ गर्मी कितनी है, एक तो यहाँ हमें एग्जॉस्ट भी लगाना पड़ेगा। ऐसे वाला ना, इसका चारों तरफ से ना एक बॉक्स बना के उसके अंदर। नहीं वो धूप पड़ती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, इसको थोड़ा ठंडा माहौल चाहिए होता है, अंदर ही ठीक है। लेकिन ये है कि हम इस जगह की सफाई सुथराई करें। हाँ, तो ये खुदा ना खास्ता बुरे वक्त का पता नहीं चलता। और ये मेरी टूटी हुई गाड़ी, अफसोस। अच्छा, हाँ जी यहाँ पे ये जो सारे है ना, ये एरिया ना सारा साफ करने, और मैं कहती हूँ इस एरिया को ना हम सेट करते हैं, मतलब फर्श वगैरह लगा के या मार्बल जो है ना वो लगा के ना इसे पक्का करते हैं। वो वाला जो नीचे सुराख नजर आ रहा है उसे भी कवर करेंगे। और यहाँ पे हम ना एक तरह से हमारा स्टोर रूम बन जाएगा। जो नीचे पेटी पड़ी है, वॉशिंग मशीन हो गई, वो जो कूलर पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे ऊपर सेट करते हैं। इस तरह वो कमरा खाली हो जाएगा, फिर हम उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। हाँ एक तो ये है जरा, हाँ ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। अच्छा भाई, अब यहाँ आ गए हैं छत पे, और छत पे मेरे कौन कौन से काम रहते हैं। और घर को संभाल ले, आंधी आ रही है। हाँ घर को संभाल ले, इधर चेक कर, माहौल आंधी वाला बना हुआ है और वैसे खूबसूरत भी बना हुआ है। फर्श का काम हो गया सारा? अच्छा इधर तो सारा हो गया है, अंदर भी सारा लग गया है, वॉशरूम भी हो गए हैं। कब मिस्त्री फ्री होने? मैंने यार काम करवाना है। टाइम लगना है, क्या करवाना है?
मैंने अभी लिस्ट तैयार की, मेरी आज की वीडियो देख लेना, मैंने कितने काम करवाने हैं। ये जितना घर तूने बनाया है ना, अब इतना काम मेरा होने जा रहा है। खत्म करेंगे, बस काटिंग लगानी है बस। हाँ, इनके साथ मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि छुट्टियों तक जो है ना हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन छुट्टियां तो आज हमें हो गई हैं। कोई प्लान श्लान बना ले घूमने फिरने का, गर्मी बहुत है, कोई ठंडा मॉल भी घूम के आए। मैं तो कह रहा हूँ चलो यार। एक और डर लगता है, पिछले दिनों जो वाकया हुआ है, वो 4 दोस्त जो गुजरात वाले गए थे, करते हैं लोग। और ये भी सुना है कि भाई अब इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है पहाड़ों में। उन्होंने क्या करवाया यार, लोग अफवाह हो जाते हैं। इतना नजदीक शकरदू में नहीं करवाते, वो उधर गिलगित वाली साइड से, पता नहीं जवाब बॉर्डर है उनके साइड पे, इस तरह से नहीं होती। वो लड़के गिरे हैं, वो उन्होंने भी कोई चालाकी की होनी है, आराम से जाओ। अच्छा, तू ये चालाकी ना कर दीवार के ऊपर, मुझे इनकी आदत होगी, एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, कबूतरों की तरह ना ऊपर घूमता रहा सारा दिन। बना ले प्लान, बना ले प्लान बना ले। तो गड्डी काट चलिए। मेरी गड्डी नहीं जानती। अच्छा भाई, मैं बता रहा था कि ये सोलर पैनल्स जो है ना, इनको अब यहाँ से हटाना। पहले भी मैंने बताया हुआ था कि इनको हटाना है और इस साइड पे लगाना है, क्योंकि अब जो है ना जल्दी साया यहाँ पे आ जाता है इसके ऊपर। और दूसरा, ऊपर एक और अलग से कमरा बनाना है। ये ममटी तो बनी हुई है, लेकिन स्टोर रूम जो है वो भी हमने तैयार करना है। यहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा है और पता नहीं मैं पूरा भी आ पाऊँगा या नहीं। चलें जी, फिर से नीचे आ गए हूँ और अब अगला काम कौन सा है? यहाँ पे हमने लगवाना है जी दरवाज़ा। ये जो बैठक है और इधर जो दरवाज़ा खुलता है लिविंग एरिया की तरफ, इसको सेपरेट करना है। बाज़ औक़ात मेहमान हमारे आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें चारपाई वगैरह यहाँ खड़ी करके ऊपर पर्दा डालना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है। तो इसको भी हल करना है। काफ़ी टाइम हो गया है और घर में वैसे हमेशा कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है, काम चलते ही रहते हैं। और ये दरवाज़ा जो है ना, वहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। क्या? जो हमारे रूम में जगह है ना, वहाँ पे भी कुछ दरवाज़ा वगैरह ये सब प्रॉपर काम करना पड़ेगा। हाँ, अंदर चलते हैं। अंदर एक आपको दिखाऊं कि पिछले साल भी मैं यहाँ पे शीट वगैरह लगाता रहा हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। ये जगह जो है जहाँ हमने ये कपड़े टांगने के लिए, तौलिया वगैरह टांगने के लिए ना ये स्टैंड रखा हुआ है कि कूलिंग जो है ना वो कमरे में देर तक रहे, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। ये काम भी करना है हमने। यहाँ क्या लगाएं, कोई शीट वगैरह फिर से लगाएं, पर्दा लगाएं, या पर्दा लगाना पड़ेगा। दरवाज़ा तो नहीं लगेगा, पर्दा ही लगेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना, शीट वो इतनी बुरी लगती है। और उसके बाद काफ़ी काम करने वाले हैं, थोड़ी बहुत घर की डेकोरेशन भी करनी है। और फिल्टर, पानी वाला फिल्टर वो लगवाना है। और उसके बाद इस वाशरूम की जो टूटियाँ हैं वो तो ठीक काम कर रही हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा बेडरूम के साथ वाशरूम है उनमें पता नहीं क्या कचरा आ गया, क्या पानी बहुत कम आता है। सेट जो है ना वो चेंज करवाना पड़ेगा अगर ख़राब है तो। छोड़ो, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। नहीं, वैसे काम गिन रहा हूँ कि यार काम काफ़ी बढ़ गए हैं। उसके बाद ये हमने इस सोफ़े सेट के साथ टेबल बनवाना था। और दूसरा ये वाला रूम जो है ना, ऐसे करते हैं, सलार भी ज़्यादा छोटा है, वो ऐसे खेलेगा, ऐसे बच्चे लोग खेलते ही हैं, हमारे साथ खेलेगा, कोई स्पेशल रूम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये हम ना ऐसे अम्मा पापा के लिए सेट करेंगे, क्योंकि हमने उनका कहा हुआ था कि ये अम्मा पापा के लिए सेट कर देना, तो यहाँ पर मैं सोच रही थी बेड वगैरह का इंतजाम करेंगे। हाँ, ये तो हाँ बात तो सही है। हाँ, अंदर सामान भरा हुआ है तो अब वो जाहिर है वो आ तो नहीं सकते। चलें, अभी तो ये काम सारे गिन के देख रहे हैं ना, तो जैसे जैसे वैसे माइंड में ये नहीं कह रही कि मस्त मत अभी करो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वैसे आपको ये मतलब कैसे मैं याद दहानी करा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके चलें। और नहीं, सालार के लिए प्लेइंग एरिया जो है ना छोटा सा वो सेट करना है। वो अब बड़ा माशाल्लाह एक्टिव है, सारा दिन जो है ना वो खेलने की कोशिश करता है, माशाल्लाह हंसता है, मुस्कुराता है। और आज मैं आपको बताऊं, आज उसकी हमने 3rd वैक्सीनेशन करवाई है। मैं हैरान हूँ, सालार वाकई सालार है। और इसने जैसे बर्दाश्त किया ना, और 3 इसको इंजेक्शन लगे और तीनों इसने से ची तक नहीं की, चू तक नहीं की यार। मैं हैरान। पहले पे ये थोड़ा सा रोया, बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद वो ना बस उसे ऐसे देख रहा था, वो इंजेक्शन वो मतलब भर रही थी ना, तो ऐसे करके उसे देख रहा था, बस आंखें फाड़ फाड़ के क्या कर रही है। और 3 इस दफा 3 इंजेक्शन लगे हैं यार, पिछली दफा 2 लगे थे। एक वो कह रही थी मेरे ख्याल में पोलियो का कह रही थी, पोलियो का इंजेक्शन लगते हैं, पता नहीं उसे बताया था, अब मुझे याद नहीं है। अच्छा, वो उसने कहा था ये एक दफ़ा ही लगना है। अब नेक्स्ट मेरे ख्याल में 9th मंथ में लगेगी। हाँ, 9th मंथ में अब लगना है।
तो वाकई सालार है, इतनी हिम्मत और सब्र से इसने वो 3 टीके बर्दाश्त किए और हाँ हंसता खेलता आया। इस दफ़ा हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम हर दफ़ा ही ये रूटीन शेयर करते थे तो सेम तरह की हो जाती, लेकिन मैं वैसे ज़बानी बता देता हूँ कि हैरान रह गया। पिछली दफ़ा भी रोया था थोड़ा बहुत, इस दफ़ा भी, लेकिन ये है कि टीकों का असर ना जल्दी हो गया था, बुखार वगैरह हो जाता था। लेकिन हाँ हाँ तो वो हम ना वो लेके आए थे इसके वो पैनाडोल ड्रॉप्स वगैरह किधर गए हैं पड़े, तो वो लेके आए हैं। उसके बाद फ़ौरन एक घंटे के अंदर अंदर इसको दिए वो ड्रॉप्स और माशाल्लाह अभी बड़े अच्छे तरीके से सोया हुआ है। हाय मेरी छोटी सी जान, हाय बड़ा हंसता खेलता मुस्कुराता रहा है। और एक कमेंट आया हुआ था कि भाई सालार जो है ना मुस्कुराता नहीं है। सालार जितना मुस्कुराता है ना माशाल्लाह मैं कहता हूँ और कोई नहीं मुस्कुराता होगा। 2 दिन से हम ये नोट कर रहे हैं। और वो कैमरा के मतलब कैमरे हाँ पता नहीं क्या है, कैमरा हम चलाते हैं ना या कैमरा आगे करें तो ये उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, उसको देखने लग जाता है। तो वो हंसना भूल जाता है, उसको गौर से देखता है कि ये क्या चीज़ है। हमने कई दफा ट्राई किया है कि ना ये आराम से हंस रहा होता है, जैसे मोबाइल भी सामने कर दो ना ऐसे ही ऐसे हाँ गौर से देखने लग जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो माशाल्लाह भाई सालार के लिए अपने दुआ करनी है कि वो ऐसे ही जैसे हंसता मुस्कुराता सोया है ऐसे ही हंसता मुस्कुराता ही उठे, हर शुखार ना हो। वो होता है ना कि कुछ देर के बाद फिर वो जहाँ टीके लगते हैं वो जगह सुन्न हो जाती है, उसको दर्द होना शुरू हो जाती है। वो बर्फ वगैरह की टकोर करेंगे हाँ ना, टकोर भी हमने की है 10-15 मिनट तक करनी चाहिए जितनी हो सके। तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी काम हमने काफ़ी गिन लिए हैं और अभी और मज़ीद काम निकलेंगे, जितना पॉसिबल हो सका वो करने हैं। बजट एक तो सेट करना है और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले वो काम हम करें जो इंतहाई ज़रूरी है। इंतहाई ज़रूरी जो है ना वो गाड़ी वाला काम है कि गाड़ी के लिए हम गैराज वगैरह बनाएं, किचन भी साथ वो बन जाएगा बाहर, वो उसका तो कोई नहीं इतना मसला, 100-150 यूनिट लग जाएगी ना तो उसका कोई नहीं मसला, वो काम हो जाएगा। लेकिन गैराज गाड़ी का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ग्रिल वगैरह बाकी काम भी ना आहिस्ता छोटी कैंप तक हो सकता है। हाँ वो हो सकता है, हाँ वो अभी करवाना क्योंकि मौसम जो है ना अगले 4-5 दिनों में भी ख़राब चल रहा है और इसी तरह आगे चलता रहा तो फिर हमारी गाड़ी तो गई ना। गाड़ी के लिए जिस तरह मतलब ज़ाहिर है गांव का माहौल है, सारा दिन ना इतनी ज़्यादा मट्टी धूल होती है, उसके लिए ना कोई प्रॉपर गैराज होना चाहिए जो बंद हो चारों तरफ से बंद। और हाँ एक चीज़ वो बताना भूल गया कि पर्दियाँ भी बनवाने का प्लान चल रहा है ऊपर छत पे ना, वो ज़रूरी है, पर्दियाँ होनी चाहिए। बाज़ औक़ात बंदा ये कि ऐसा जब मौसम होता है ठंडा बादलों वाला तो चलो बंदा ऊपर चला जाए, जाके बैठ सकता है, हवा वगैरह ले सकता है और माहौल को मौसम को एंजॉय कर सकता है। अभी भी देखें मौसम आंधी वाला बना हुआ है। तो चले भाई इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।